अपनी विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको जो ना अपना विधायक मान चुकी है। क्या आप जो ना विधायकी के चुनाव में, उपचुनाव में खड़े होंगे? अगर आपका ये कहना है कि दिमनी विधानसभा की जनता मुझे विधायक चुन चुकी है या मान चुकी है, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरे जनता जनार्दन का मेरे पे प्यार है। रही बात क्षेत्र में आने जाने की, तो मैं नियमित रूप से पूरे क्षेत्र में सारे लोगों से नितांत संपर्क में ही रहता हूँ। और अभी पिछले 1 महीने से सघन जनसंपर्क के दौरान मेरे को लोगों की मूलभूत समस्याएं, छोटी छोटी ज़रूरतें, वो भी मेरे को जानने को मिली हैं। उसी हिसाब से भविष्य में मैं अपनी राजनीति की दिशा और दशा तय करूँगा। जैसा कि मैं देख रहा हूं कि आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों से सभी लोग खुश हैं, लेकिन यदि आप विधायक चुनकर के विधानसभा में पहुंचते हैं तो यहाँ के युवा वर्ग के लिए, छात्र के लिए और किसानों के लिए आप क्या योजनाएं लाएंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ हर राजनेता का एक धर्म होना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। देश में, प्रदेश में कोई भी सरकार हो, सबको सर्वप्रथम स्वास्थ्य और शिक्षा पर ही काम करना चाहिए। मेरे प्रमुख बिंदु में, एजेंडे में स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष जोर रहेगा। बच्चियों के लिए शासकीय महाविद्यालय, मेरी एक विशेष इच्छा है कि दिमनी विधानसभा क्षेत्र में शासकीय महाविद्यालय कन्या का बच्चियों के लिए खुले, और शासकीय बालकों का भी एक कॉलेज होना चाहिए विधानसभा में जो नहीं है। और हॉस्पिटल, एक अच्छा सा बड़ा हॉस्पिटल इस क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर दिमनी और अम्बा दोनों विधानसभाएं हैं। लगभग यहाँ पर 8 लाख की आबादी है और इसके लिए एक बहुत बड़े अस्पताल की ज़रूरत है, जिससे कि स्वास्थ्य की सेवाओं में निरंतर वृद्धि हो सके। रही बात किसानों की, तो किसानों की उनकी जो उपज होती है उसको ये बिचौलिए जो कि बीजेपी के शासन में बढ़ गए हैं, उनकी वाजिब दाम नहीं मिल पाता है। ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी कि किसानों का ही रजिस्ट्रेशन हो, किसान ही अपनी फसल बेचे, ना कि कोई बिचौलिए दलाल अपना गलत रजिस्ट्रेशन करा के अधिकारियों और कर्मचारियों से मिली भगत करके और वो अपनी फसलों का वो व्यापार करते हैं, ना कि किसानों की फसल के उचित मूल्य मिल पाता है। अभी मैं कई मंडी समितियों में गया, मैंने अनाज को वहाँ पे तुलते हुए देखा। सरकार की तरफ से जो निर्णय, जो आदेश हैं वो 50 किलो 200 ग्राम के, लेकिन वहाँ 400, 300, 350 ग्राम तक लिया जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये काला बाजारी है, गोरख धंधा है। किसान जिसको शिवराज सिंह चौहान हमारे अन्नदाता कहते हैं, उन किसानों के साथ बेईमानी है और इस पर शासन और प्रशासन आके मूंद कर बैठा है। हमारी कमलनाथ जी की सरकार ने 1.25 साल में ये रिजल्ट दे दिया था। कमलनाथ जी ने शुद्ध के खिलाफ युद्ध, और जो कालाबाजारी करने वाले लोग थे, भूमाफिया थे, सबको उखाड़ने का संकल्प ले लिया था। निश्चित ही उपचुनाव में कांग्रेस की 24 में से लगभग 22 सीटें जीत कर आएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर बनेगी और ये चोरी करने वाले, कालाबाजारी करने वाले लोगों को निश्चित ही सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। दिमनी विधानसभा में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग कार्य के लिए, काम के लिए बाहर भागता है, तो आप युवाओं के लिए रोजगार की क्या व्यवस्थाएं करेंगे? युवाओं के लिए मेरे मन में काफ़ी विचार आते हैं। मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष मेरी धर्मपत्नी अम्बा हुआ करती थी, उस समय मैंने अखिल भारतीय वॉलीबॉल के टूर्नामेंट, जिसमें देश के नामी गिरामी वॉलीबॉल के इंडिया के प्लेयर खेले, अखिल भारतीय दंगल कुश्ती मैंने यहाँ कराए, महिला और पुरुष दोनों। उसका लाभ ये हुआ कि क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में एक खेल की गतिविधि शुरू हो गई जो आज भी संचालित है। गांव में जगह जगह नेट लगे हैं, जगह जगह पहलवानी के अखाड़े बने हुए हैं। सबसे पहले मैं युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ खेल से भी जोड़ना चाहता हूँ। इस दिशा में मैंने सोचा है कि चुनिंदा जगह जहाँ अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्टेडियम बन जाएँ, जिससे क्षेत्र के युवाओं को वहाँ पर अपने खेल का अभ्यास करने के लिए उचित मुनासिब जगह मिल जाए। भाजपा के शासन ने स्टेडियम के नाम पे करोड़ अरबों रुपए बर्बाद किए, लेकिन आज आप किसी भी स्टेडियम में जाके देख लो, एक भी स्टेडियम सुरक्षित नहीं है। वहाँ पे भैंसें बांधी जा रही हैं, वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए कोई सुविधा नहीं है। शिक्षा के लिए, चूँकि मैं आपको पहले कह चुका हूँ, शिक्षा से युवाओं को जोड़ना, और जब निश्चित है बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, बच्चे खेल में जब आगे निकल जाएंगे, तो निश्चित है वो रोजगार से स्वतः ही जुड़ जाएंगे। आखिरी में आपका दिमनी विधानसभा की जनता को क्या संदेश है? सबसे मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस कोरोना महामारी में
सावधानी से रहें, मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में अभी कोई दवा का उपयोग नहीं हुआ है और जब तक ये दवा का उपयोग नहीं होता है तब तक बचाव ही इसकी दवाई है। सभी से मेरा निवेदन है जिससे ये वायरस कोविड-19 अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए और मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन सुरक्षित रहे। धन्यवाद। ये थे हमारे दिमनी विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार मधुराज सिंह तोमर जी। इनको बहुत बहुत आभार इनका। कैमरामैन भीमसेन सिंह के साथ मैं विपिन तोमर, धन्यवाद।